जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस एंड बैंकिंग ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के अंदर जॉब करते हैं, चाहे वो बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है या फिर दिल्ली पुलिस, किसी भी सिविल पुलिस के अंदर जॉब करते हैं और आपका ये सपना है कि भाई मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है, भाई पर्सनल लोन उठाया, प्रॉपर्टी खरीद लिया, या कोई भी इन्वेस्टमेंट का आपका प्लान है, भी आपके पास पैसा बच रहा है, आप उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि पैसा जब अकाउंट में ज्यादा होता है ना तो कुछ ना कुछ उल्टे पुल्टे रास्ते चलते हैं, निकाल लेता है, नहीं कोई ना कोई आपको इतना माइंड वॉश करता है कि आपका पैसा गलत जगह पे लगवा देता है और आपका पैसा चला जाता है। खास करके फोर्स के जो जवान होते हैं, वो सिविल जो लोग होते हैं बहुत तेज होते हैं, उनको जल्दी पहला फुसला के कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, किसी न किसी तरीके से ऐसी जगह पे पैसा फंसा देते हैं। किसी को वैसे उधार ले लेंगे, भाई मुझको पैसे दे दो, 2-4 लाख मैं आपको दे दूंगा, या किसी को ब्याज पे दिलवा दिया, तो आपका जो पास जो पैसा बचता है वो आपको दाएं बाएं बेफिक्र में, मतलब मैक्सिमम जवानों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि पैसा आपका दाएं बाएं चला जाता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि भी आपके पास जो पैसा बचता है आप किसी न किसी तरीके से उसको इन्वेस्टमेंट कर दे, ताकि आपके पास जब पैसा बचेगा नहीं तो आपका दाएं बाएं दिमाग नहीं चलता है। तो इसके लिए सबसे मेन तरीका होता है कि भी आपको वैसे तो भाई कोई सेविंग करना है आपको, या कोई इन्वेस्टमेंट करना है, कोई मार्केट है, शेयर मार्केट में आपको एसआईपी, म्यूचुअल फंड, इन सभी की जानकारी नहीं होती है, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट करना। अब बहुत सारे जवान क्या होते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, पर्सनल लोन उठाते हैं, प्रॉपर्टी खरीद लिया, या मकान खरीदना है थोड़ा बहुत दाएं बाएं से करते हैं और इजीली जाते हैं पर्सनल लोन खरीद लेते हैं और अपनी प्रॉपर्टी खरीद ली। लेकिन उसमें आपको पर्सनल लोन लेके जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसमें आपको बहुत सारे लॉसेज हैं। और अगर आप नॉर्मली अगर आप होम लोन लेते हैं, जैसे आपने फ्लैट लेना, आपको फ्लैट की कीमत मान लो आपकी कम है चाहे ज्यादा है, तो उसके ऊपर जैसे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यार होम लोन के लिए डॉक्यूमेंट 15 दिन 20 दिन लग जाएगा, इतना वेरिफिकेशन, इतने कागज कैसे से अपना जाए, 1 घंटे में पर्सनल लोन लिया, अपना खरीद लिया। या प्लॉट खरीदना है, 1 घंटे में गए पर्सनल लोन लिया, 15 लाख रुपए पर्सनल लोन मिल गया, 15 लाख रुपए अपने 2-4 लाख रुपए अपने पास है, 20 लाख तक का प्लॉट खरीदना खरीद लिया। अभी इसमें क्या है कि अगर इसके अपोजिट अगर आप होम लोन ले लेते हैं, चाहे आपको प्लॉट खरीद रहे हैं, प्लॉट खरीदने के लिए आप परचेजिंग प्लस कंस्ट्रक्शन के लिए होम लोन ले सकते हैं, या फ्लैट खरीद रहे हैं, फ्लैट के लिए होम लोन ले सकते हैं, आपको बनाया कोई मकान खरीदना है, आप उसके लिए भी होम लोन ले सकते हैं। अब होम लोन लेने से आपका एक तो सबसे बड़ा ये होगा कि आपका एक सेविंग हो गया है, आपका होम लोन आपने ले लिया, आपकी जो ईएमआई जा रही है तो आपके पास ज्यादा पैसा बच नहीं रहा, तो आपको ज्यादा दिमाग आपका डाइवर्ट होता नहीं ना, कोई आपका डाइवर्ट कर पाएगा, क्योंकि आपके पास पैसा ज्यादा बचेगा नहीं। आपकी आधी जो सैलरी है वो आपकी होम लोन किस्त में चलेगी, बाकी जो बच रही वो आपके दैनिक खर्चे, आपके परिवार के खर्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई है, घर खर्चा चलाना है, उसमें चला जाता है। अभी आप जब होम लोन लेते हैं तो देखो सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपको ये मिलता है। उसमें सबसे पहले तो आपको ये करना है, जब आप होम लोन लेते हैं तो आपने अपने डिपार्टमेंट से परमिशन ले लें। अब डिपार्टमेंट से जब आपकी परमिशन हो जाती है तो उसमें आपको कई बेनिफिट मिलते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि आपको इनकम टैक्स में आपको डिबेट मिल जाएगी। अब जब आपका इनकम टैक्स कट रहा है क्योंकि आपने कोई किसी प्रकार का सेविंग प्लान ले नहीं रखा है, आपने पर्सनल लोन लिया तो उसमें आपको कोई छूट मिल नहीं रही है। अब जब आपका पर्सनल लोन ले लिया है और आप उसकी 5 साल तक किस्त करते हो तो आपके पास कोई इतना पैसा बचता नहीं कि आप उसका किसी प्रकार का आप उसकी सेविंग कर पाए। लेकिन आपको उसकी अपोजिट अगर आप होम लोन लेते हैं तो होम लोन में आपको इनकम टैक्स में आपको डिबेट मिल जाती है। आपने डिपार्टमेंट से परमिशन लिया, जब इनकम टैक्स सेविंग प्लान के लिए मांगते हैं, आप अपना सेविंग प्लान दे देते हैं, भाई मैंने इतने रुपए का होम लोन ले रहा है, मेरे इतना पार्ट ऑफ इंटरेस्ट जा रहा है, तो आपको इनकम टैक्स में छूट मिल जाती है। अगर आपकी सैलरी नॉर्मल है, ज्यादा हाई फाई नहीं है, भाई ज्यादा एक लाख अफसर नहीं है, तो आप ये मतलब इनकम टैक्स नहीं करते, जीरो आपका इनकम टैक्स हो जाता है। सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा। फिर आपको भाई आईटीआर भरवाओ, कोई गलत पलत आईटीआर भर देते हैं, मैंने बहुत सारे देखे कि भाई इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है, आपने किसी आईटीआर भरवाया, उसने आपकी गलत सेविंग वगैरह दिखा के आपका इनकम टैक्स रिटर्न कर दिया, लेकिन बाद में आपको इनकम टैक्स की तरफ से एक नोटिस जारी हो गया। इसके अपोजिट आप होम लोन है, आपका साफ सुथरा काम है, आपका होम लोन है, आपका इनकम टैक्स नहीं कटेगा। दूसरा क्या होता है कि आपने जब मकान खरीदना है या फ्लैट खरीदना, आपने प्लॉट खरीदना, अपने डिपार्टमेंट से परमिशन ले लिया, डिपार्टमेंट को आपने इन्फॉर्म कर दिया भाई मुझे मकान खरीदना है, और मैंने ये मकान खरीदा है, खरीदने के बाद इन्फॉर्म कर दिया, तो उसमें आपको एक बेनिफिट ये मिल जाएगा कि जब आप वाई कैटेगरी में, एक्स कैटेगरी में मान लो आपने मकान खरीदा है, आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आपका 9% आपको एचआरए हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। लेकिन आप वाई कैटेगरी, एक्स कैटेगरी में जब अपना खुद का मकान खरीद लेते हैं, डिपार्टमेंट से परमिशन ले लेते हैं, तो फिर आपको एक्स कैटेगरी मान के चलो आपको 27% आपको एचआरए मिल रहा है, तो आपको 18% आपकी बेसिक पे का आपको बेनिफिट हो गया। तो अगर मैंने ऐसा देखा कि जैसे 27% आप दिल्ली के अंदर, मुंबई में, कलकत्ता में ऐसी जगह पे फ्लैट लेते हैं, तो आपकी जो फ्लैट की ईएमआई आती है उसमें आपको 18% का तो आपका ये बेनिफिट हो गया। अगर आप अपने बच्चे नहीं रखते हैं, आप रेंट भी देते हैं, या आपने मकान खरीदा है, 2 मंजिल मकान है, तो 1 मंजिल आपने रेंट पे दे दी, 1 मंजिल आपके बच्चे रह रहे हैं, तो आप 18% तो आप एचआरए का बेनिफिट ले रहे हैं, 1 मंजिल का आपको किराया आ रहा है, आपका इनकम टैक्स में बेनिफिट हो रहा है। तो मेरी नजर में इससे बेस्ट प्लान आपका सेविंग का नहीं हो सकता है। आप पर्सनल लोन लेके दाएं बाएं आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसकी बजाय आपका ये है। दूसरा फिर आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिल जाता है कि आपके पास अगर जब पैसा नहीं बचता है, और ये किसी के पास भी देखो, जब
पैसा अकाउंट में रहता है तो चुलबुल मस्ती है कि भाई हम इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे लगा देते हैं, हम वहां लगाने से हमको इतना मिल जाएगा, किसी को ब्याज पे पैसे दे देंगे, ब्याज पे पैसा फौजी भाई दे दिएगा, तो बिल्कुल आना इम्पॉसिबल है, पैसे नहीं आते हैं। तो आप मेरा कहने का मतलब ये है कि भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है और आपका मकान अगर खरीदने का सपना नहीं, आप नहीं भी बच्चों को रखना चाहें, और आने वाले समय में आज नहीं आपके बच्चे छोटे, जब बच्चे बड़े होंगे तो आपको सिटी की तरफ भागना पड़ेगा, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए अच्छा वातावरण, अच्छी पढ़ाई के लिए आपको वहां जाना पड़ेगा। तो इससे बेस्ट है कि आप जब अभी सर्विस कर रहे हैं तो सर्विस करते करते आपने मकान खरीदा है, आपने होम लोन ले लिया, अभी आपके पास पैसा नहीं है, और आज के समय में ऐसा बैंक आपका अगर आप प्लॉट खरीदते तो 100% तक, नहीं तो 95% तक आपका लोन कर देता है, होम लोन आप इजीली खरीद सकते हैं। और उसी की वजह से आपको मैंने सबसे बड़ा बेनिफिट, आपको एक 18% आपको एचआरए बढ़ जाएगा सीधा। अभी मान के चलो कि आपकी बेसिक पे मान के चलो 40,000 आपकी बेसिक पे है, अब 40,000 में 7,000 मतलब आपको अभी 9% मिल रहा है, आपको 3600 बेसिक वो मतलब आपको एचआरए मिल रहा है। लेकिन जैसे आप 27% के लिए अप्लाई कर देंगे, एक्स कैटेगरी में आपने फ्लैट खरीदा है, तो आपका 7,200 रुपए आपका सीधा एक्स्ट्रा आपकी सैलरी आने लग जाएगी, क्योंकि आपका जो एचआरए था वो 27% हो चुका है। तो ये आपको बेनिफिट मिल जाता है। इनकम टैक्स जो आपका कटता था, इनकम टैक्स नहीं कट रहा, आपका इनकम टैक्स में बेनिफिट आपको मिल रहा है। आपके बच्चे किराए पे रहते थे तो आपका जो किराया लगता था वो किराया आपका बचा, आपका खुद का फ्लैट होगा, बच्चे आपके फ्लैट में रह रहे हैं बढ़िया से, कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही है। भाई ये नहीं आज मकान खाली करना, आज मकान मालिक ने कुछ बोल दिया है, ये बोल दिया वो बोल दिया है। दूसरा, अगर आप प्लॉट खरीदते हैं, प्लॉट प्लस परचेजिंग मतलब आपको परचेजिंग प्लस कंस्ट्रक्शन लोन ले सकते हैं। आपने प्लॉट खरीदा, पर्सनल लोन लिया, 5-6 साल में आप उसको भरते रहते हैं, ना तो आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलती है, ना आप उसको कोई और प्रकार का बेनिफिट उसके अंदर मिल पाता है आपको। लेकिन अगर वही आपने होम लोन लिया है प्लॉट खरीदने के लिए प्लस उस पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए और डिपार्टमेंट से परमिशन ले ली है, आप छोटा मोटा उसके अंदर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, बैंक से आपको लोन मिल रहा है, आराम से आप उसको बना कर आप अपना उसका 27% एचआरए भी ले सकते हैं, या फिर 18% है आपका मिल रहा है तो 18% आप एचआरए ले सकते हैं, अपना मकान बना सकते हैं। लेकिन अगर आप पर्सनल लोन लेके प्लॉट खरीद लेंगे तो आपको पर्सनल लोन जो मैक्सिमम था आपका हो चुका है, उसके बाद आपको लोन मिलेगा नहीं। अभी लोन आपको नहीं मिलेगा तो आप उसको मकान बना नहीं सकते। तो 5 साल तो आप मिनिमम 5 से 6 साल आपने पर्सनल लोन है, तब तक तो आप उसकी ईएमआई चुकाएं, उसके बाद फिर आप बनाने का सपना उसके अंदर देख सकते हैं। तो बाकी अगर आपकी सिटी के ऊपर डिपेंड करता है क्या रेट चल रहे हैं क्या नहीं चल रहे हैं, और आप होम लोन लेने से फिर आपकी जो प्रॉपर्टी होती है वो वेरीफाई कर लेती है, किसी प्रकार की गलत प्रॉपर्टी में आप नहीं फंसते हैं, क्योंकि बैंक की जवाबदारी होती है, बैंक आपकी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करता है कि इस प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई केस तो नहीं चल रहा है, किसी को इसका कोई लोन ड्यू तो नहीं है, या किसी और प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन आप पर्सनल लोन लेकर उसको डायरेक्ट पैसा देते हैं तो आप कोई वेरीफाई नहीं करते हैं, आपके पास इतना टाइम होता नहीं कि आप उसको वेरीफाई करें, उतना आपको वेरीफाई कर भी नहीं पाते हैं। लेकिन बैंक क्या होता है, उसको ठीक प्रकार से नगर निगम के अंदर हर जगह पे उसको वेरीफाई करता है। तो ये बेनिफिट भी आपको मिलता है कि आपको गलत प्रॉपर्टी में आप नहीं फंसते हैं, और हो सकता है तब जहां भी आप प्रॉपर्टी खरीदते अप्रूव्ड प्रॉपर्टी में फंसे, क्योंकि गलत सोसाइटी वगैरह की प्रॉपर्टी में आपको बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इससे अच्छा आता है कि जो वहां का जहां भी आप खरीद रहे हैं वहां के नगर निगम जो होगी, नगर अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी से आप परमिट खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने जो इन्वेस्टमेंट अगर आपका करने का प्लान है तो आप होम लोन के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाद में जब आपकी सैलरी बढ़ जाती है, आपके पास सेविंग ज्यादा हो रही है, तो आप अपना लोन कंप्लीट कर सकते हैं। भाई आपको जो इंटरेस्ट कट रहा है उसको फिर जैसे आपने 25 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिया, तो फिर जैसे आपकी बेसिक पे बढ़ जाती है, आपका डीए लग गया, आपकी सैलरी बढ़ जाती है, तो आप उसके अंदर पैसा डाल दें, ताकि आप जब पैसा डाल देंगे तो आपका भी लोन है वो आपका जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से फिर आपका जो सेविंग हो रही है, आपके पास जो पैसा बच रहा है वो दाएं बाएं भी नहीं जाएगा, आपके अंदर जो चुलबुल उठती है वो भी नहीं उठेगी, और आपका एक बढ़िया सा इन्वेस्टमेंट प्लान हो जाएगा। जब आप पेंशन आएंगे तो आप देखेंगे आपकी जो प्रॉपर्टी थी करोड़ों की प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। आने के बाद बड़ी आप सिटी के अंदर पेंशन आने के बाद भी कोई छोटा मोटा अगर सिटी के अंदर तो 100 प्रकार के रोजगार होते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। गांवों के अंदर एक खेती बाड़ी को छोड़ के इसी प्रकार का रोजगार मिलता नहीं है, लेकिन आप शहर के अंदर भी रहते हैं तो आपको छोटा मोटा कोई भी आप रोजगार अपना कर सकते हैं, क्योंकि आपको सबसे मेन चीज होती है आपको रहने की प्रॉब्लम। रहने के लिए आपका खुद का फ्लैट है या खुद का अपना घर है, आप आराम से रह सकते हैं, वहां से कुछ छोटा मोटा आप काम कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं या कुछ आपने मकान बनाने के लिए शहर में सोच रहे हैं, प्लॉट खरीदने के लिए सोच रहे हैं, तो पर्सनल लोन की बजाय आप होम लोन के लिए जा सकते हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं, जो मुझे अच्छा लगा वो आपको मैंने जानकारी दी। बाकी आप कुछ भी खरीदने से पहले, जानकारी करने से पहले अपने अच्छी तरह से बिल्कुल सर्वे करके जानकारी लेकर आप खरीद सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों बस यही जानकारी थी। जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।